नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां खनन माफिया की दबंगई सामने आई। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के नूरपुर नगर के मोहल्ला गोविंद नगर में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि 11 अगस्त की रात दबंगों ने रेत बजरी भरने वाले ट्रैक्टर लोडर के साथ आकर स्थानीय दुकानदार सुरजीत सिंह की दुकान पर हमला बोल दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों में उनके 2 अन्य साथी शामिल थे। उन्होंने ट्रैक्टर लोडर से दुकान के मेन गेट को जोरदार टक्कर मारकर तोड़ दिया और अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है, जिसे पीड़ित ने पुलिस को सबूत के रूप में सौंपा है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष अमरपाल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद नूरपुर क्षेत्र का कुख्यात खनन माफिया माना जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अमरपाल चौधरी। किस पद पर तैनात हैं आप? भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक अध्यक्ष नूरपुर। आज थाने पर आई हो, क्या पूरा मामला है? थाने मामला है कि सरदार है सुरजीत कुमार जी, उनकी दुकान जो रात 11:08 पर एक लोडर है, क्या नाम दाऊद है, जाफराबाद कुराई का। उसने अपने ट्रैक्टर जो रेत बजरी भरने वाला लोड होता उसको लेकर आया। आने के बाद यहाँ दुकान उसने सुरजीत भाई की दुकान तोड़ दी गई है। तोड़ने के बाद वो उसके पापा भी साथ थे, दोनों देवे बेटे, और दोनों ही लोडर लेकर उनसे फरार हो गए। उसी के संज्ञान में हमने रात कोतवाल साहब को 11-12 बजे करीब आके यहाँ अवगत करा दिया था। उनको नाम सब पता था, लेकिन वो अभी तक नहीं कोई सुनवाई हुई थी। आज हम यहाँ थाने पर आए हुए हैं, तो अभी खबर मिल रही है कि लोडर में कोई दूसरा उसको उठा लाए हैं। क्या कार्रवाई हुई अब तक? मतलब अब तक जो बता रहे हैं हम, अभी बता रहे हैं कि उसके एक भाई को उठाया है पुलिस ने, और दूसरा लोडर कोई उसका ही उठा कर लाए हैं, जो भी थाने में तो नहीं आया लेकिन चौकी पर आ गया है। ठीक है, जब तक इसकी उचित कार्रवाई नहीं होने की हम यही अभी तो हैं, बाकी जैसा भी होगा रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। ठीक है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आगे बात होगी इटावा की, जहां एक खेत में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। देखिए। इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह लगभग 10:30 बजे बिजौली से भीमनगर मार्ग पर सड़क किनारे खेत में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल प्रतीत हो रही है। शव एक रंगीन चादर में लिपटा हुआ था। मृतका के गले पर नीले रंग के निशान पाए गए, जबकि अन्य किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। प्रारंभिक निरीक्षण से ऐसा लग रहा है कि शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष थाना बकेवर, मय पुलिस बल एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतका की शिनाख्त हेतु उसके फोटोग्राफ जनपद इटावा एवं आसपास के जनपदों में डीसीआरबी के माध्यम से भेजकर गुमशुदगी संबंधी जानकारी प्राप्त की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज सुबह थाना बकेवर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिजौली में एक संपर्क मार्ग के निकट एक अज्ञात युवती का शव प्राप्त हुआ है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही शव की पहचान कराई जा रही है। शीघ्र ही शव की पहचान कराते हुए नियमानुसार पीएम कराया जाएगा। तत्पश्चात अग्रिम विधिक कार्य। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे गोंडा का, जहां तिरंगे के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देखिए। गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय दुर्जनपुर घाट से मंगलवार को एक अद्भुत और भावनाओं से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कीर्तिवर्धन सिंह और मुख्य अतिथि वैभव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय युवा मोर्चा भाजपा के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। विद्यालय परिसर से शुरू हुई ये यात्रा नगर भ्रमण करते हुए तरबगंज बॉर्डर तक पहुंची, जहां इसका भव्य समापन हुआ। यात्रा में चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष गूंजते रहे। मुख्य अतिथि वैभव सिंह ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। ये यात्रा भारतवर्ष की प्रतिष्ठा और गर्व का प्रतीक है। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। तिरंगा यात्रा में पूर्व भाजपा अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद पांडे, इकबाल बहादुर तिवारी,
कटरा कुटीधाम पीठाधीश्वर महंत चिन्मयानंद दास जी महाराज, जिला पंचायत सदस्य रामधूक मिश्रा, संयोजक अंजनी कुमार सिंह समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और बच्चे मौजूद रहे। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा में। आज ये तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ इसका समापन हुआ? यात्रा की शुरुआत कंपोजर विद्यालय दुर्जनपुर घाट से चालू हुई है। पूरा बाजार टहलते हुए, गांव टहलते हुए और हम लोग 2 गांवों को टच करते हुए ये बालेश्वरगंज मंडल की यात्रा है और ये दुर्जनपुर घाट जाके तरफगंज मंडल के बॉर्डर पे समापन होगा चटोना ग्राम सभा में। इस तिरंगा यात्रा से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे युवाओं को? और माननीय अतिथि महोदय हमारे इस पे संबोधन करेंगे। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर साल के निमित्त इस साल भी हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा भारत के झंडे के आन बान शान की यात्रा है और पूरे देश के हर कोने में ये यात्रा हो रही है। और जिन लोगों को भी भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, आज वो देख लें कि देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग देश के हर कोने से भारत माता की जय कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। किसी के रोकने से, ये भारत की संस्कृति है, ये झंडा हमारी रगों में है और हमेशा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने तिरंगा यात्रा के दौरान क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? देखिए, हमने एक अभियान किया था, माँ के नाम एक पेड़ लगाने का। मोदी जी ने अभियान की शुरुआत की थी, देशव्यापी वो अभियान था और आज भी हमने भी एक पेड़ लगाया है। हम सबने, जितने भी अतिथि हैं हमारे साथ, सबने एक एक पेड़ लगाया है। तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो देश हित के होते हैं, जनहित के होते हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं, हम भारत माता की जय बोल रहे हैं और हम भारत का तिरंगा गौरव से लहरा रहे हैं। यही हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश ने किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को नापसंद चबवा दिया है। हमारे तिरंगे की शान में 2 शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो तिरंगा है, ये हमारी आन बान शान की पहचान है। आज पूरी दुनिया इस तिरंगे का सम्मान कर रही है। मोदी जी ने आज भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल दी है। आज आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, उससे पहले भी पाकिस्तान ने जब भी कोई कायराना हरकत की है, आपने देखा होगा कि भारत के नौजवान, भारत के सैनिक कैसे सीना तान के पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और आज पाकिस्तान मार खाता है और पूरे दुनिया में चिल्ला के बताता है कि मारे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र में वोट चोरी के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। देखिए रिपोर्ट। सोनभद्र में आज देर शाम समाजवादी पार्टी के निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालते हुए एसआईआर वापस लो और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए खुलासा किया था। आरोपों के बाद आज दिन में जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, वहीं देर शाम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है, क्यों निकाला जुलूस आपने? देखिए, आज लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट की चोरी हो रही है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वोटों की चोरी हो रही है। आज इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के विरोध को लेकर, वोट की चोरी को लेकर हम लोगों ने चुनाव आयुक्त को एफिडेविट के साथ 800 पन्ने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सौंपा था, लेकिन आज तक उस पर जांच नहीं हुआ। मिल्कीपुर चुनाव में वोट लूटने का काम किया गया, इसलिए हम लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या बंद हो। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये चुनाव आयुक्त को अपने पाले में लेकर लगातार वोट की चोरी करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। क्या लगता है चुनाव आयोग भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग को अगर 800 पन्ने का एफिडेविट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाजपा बीच में क्यों आ रही है? भाजपा बचाने का काम कर रही है चुनाव आयोग को। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर सोनभद्र से है, जहां जिला स्तरीय पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई।
देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत जिला स्तरीय पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में जिलाधिकारी बीएन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल हुए। देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरा नगर और शहर गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों में देश प्रेम और एकता की भावना को प्रबल करने का प्रयास किया गया। आयोजकों ने सभी से अपील की कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। सभी लोग इस यात्रा में भाग लें और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने और सभी ने इसमें भाग लिया है। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद हमारी उपस्थिति बहुत बड़ी रही है। हम इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से सभी लोगों में सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहिए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।